अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जमात हश्तम का मजमून हम पढ़ रहे हैं उर्दू, और इसमें हम पढ़ेंगे उर्दू के मजमून का। आज का हमारा जो उन्वान है वो है शहरी दिफा। शहरी दिफा क्लास 8 की जो उर्दू की किताब है, इसका ये 7वां सबक है, जिसमें जो आज का हमारा लेक्चर है वो दूसरा है। इससे पहले हम सफ़ा नंबर 40 और 41 पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 42 और 43। इसके हम अल्फाजमानी करेंगे और साथ हम तशरीह करेंगे। अल्फाजमानी पहले मैं दोहरा दूं। ढांप लेना, किसी कपड़े से लपेट देना यानी ऊपर से कवर कर देना, किसी भी चीज़ के साथ, कपड़े के साथ या किसी और चीज़ के साथ खुर्च कर से मुराद है कुरेद कर। कोई भी चीज़ है उसे खुरचना, उसके ऊपर वाली तह को अलग करना। खंदक से मुराद है ज़ेरे ज़मीन रास्ता, ज़मीन के नीचे से खंदक खोदना, नीचे से गुजरने का रास्ता बनाना। रज़ाकार ऐसा शख्स जो अपनी मर्जी से खिदमत करने वाला हो, यानी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो रज़ा कराना तौर पर वो पेश कर दे कि मैं इधर लोगों की फौरी मदद करूँगा, फौरी खिदमत करूँगा। रींग से मुराद है घुटनों के बल, टांगों के बल, नीचे से रींग कर जाना, खड़े होकर नहीं। जमीन पर लौटना, लौटने से मुराद है जमीन पर लेटना, लेटने के अंदाज में। महदूद से मुराद है दायराकार के अंदर, हद के अंदर रहना, महदूद। थपकी देना से मुराद होता है हौसला बढ़ाना, कंधे पे थपकी देना। इल्फाज में शाबाश कहना, वो भी थपकी देना है। डस लेना से मुराद है काटना, जैसे सांप डस लेता है, सांप का काटना। अब हम इन दोनों सफ़ात की तशरीह की तरफ आएंगे। इससे पहले मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता दूं कि शहरी दिफा में एक बच्चा फ़ोन उठाता है और अपनी माँ को वो बताता है कि उसके वालिद आज घर नहीं आएंगे क्योंकि हादसा एक हो गया, और हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल में मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं वो आ पहुँचे हैं, जिनमें ज़ख्मियों की बड़ी तादाद है, तो आज रात नहीं आएंगे। दूसरे दिन जब उसके वालिद घर आते हैं, शाम की चाय पर उनकी अपने बाजान से मुलाकात होती है उस बच्चे की, और वो अपने वालिद से इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुतल्लिक पूछता है, और वो उसे बताते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद क्या है। और हमारी हुकूमत है उसने इसके लिए एक इदारा कायम कर रखा है जिसके तहत इब्तदाई तिब्बी इमदाद की मशक करवाई जाती है, और फिर लोग रज़ाकाराना तौर पर इसमें हिस्सा लेते हैं, अपने शहरियों की मदद करते हैं। और ये जो हमारा आज का है पेज सफ़ा नंबर 42, इसमें पहले पैराग्राफ में है अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए। यहाँ आग के मुतल्लिक बताया जा रहा है कि अगर फौरी आग लग जाए या कहीं अचानक आग लग जाए तो इर्द गिर्द के लोगों को क्या करना चाहिए कि जो आग की लपेट में आ गया उन्हें कैसे बचाएं। अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो दोनों हाथों से चेहरे को ढांप ले और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे। वो अफरा तफरी में वो मुख्तलिफ हरकतें इंसान करता है, उसे समझ नहीं आती, वो लोगों को पुकारता है, तो उनका पहले अपने चेहरे को ढांप ले ताकि उसके चेहरे को आग ना लगे, फिर ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे ताकि वो जो जितना आग से मुतासर है वो ज़मीन पर लेटने की वजह से उसकी शिद्दत में कमी आ जाए। अगर कोई दूसरा आदमी पास हो तो फौरन जलने वाले के जिस्म पर कंबल, रज़ाई, खेस, दरी या कोई मोटा कपड़ा डाल दे और उसे ज़मीन पर लौटाना शुरू कर दे। अब जो पास है दूसरे कमरे में, जो आग की लपेट में नहीं आया, वो क्या करे, वो फौरन कोई भी कपड़ा, किसी बेडशीट हो, कोई भी चीज़ जो भारी कपड़े की सूरत में हो, वो उस पर लपेट के उससे, अगर वो अफरा तफरी में या परेशानी में उसे समझ नहीं आ रहा कि मैं ज़मीन पर मैं लेटूंगा, मैं बार बार जो है ना करवटें बदलूंगा, तो अगर उसको समझ नहीं आ रही तो दूसरा जो रज़ाकार है पास, दूसरा जो शख्स है वो उसे ज़मीन पर लेटाना शुरू कर दे, करवटें बदलवाए उसकी बार बार। आग वाले शख्स को भागना नहीं चाहिए वरना उससे आग और ज़्यादा भड़क उठेगी हवा के साथ, और ज़्यादा वो भड़केगी, उसके सारे जिस्म को लगेगी। इस वजह से उसे ज़मीन पर करवटें बदल के अपनी आग बुझानी चाहिए। हामिद ने पूछा, अब्बाजान अगर कोई पानी में डूब जाए तो उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद किस तरह दी जा सकती है। अब्बाजान ने बताया, अगर कोई पानी में डूब जाए तो सबसे पहले इस शख्स को उल्टा लटाकर, सबसे पहले तो जिसको तैराकी आती है वो पानी में छलांग लगाए, उस शख्स को बाहर निकाले। जब वो बाहर आ जाए
तो उसके बाद उसको उल्टा लटा कर उसके जिस्म से पानी निकाला जाए, उसे उल्टा लटा कर ऊपर थपकियाँ दी जाए ताकि उसके जिस्म से पानी निकले। इसके बाद उसे सीधा लटाकर मसनूई तरीके से इसकी सांस बहाल करनी चाहिए। मसनूई तरीके से क्या मुराद है? आर्टिफिशियली उसका सांस बहाल किया जाए, उसको सांस प्रोवाइड किया जाए ताकि उसकी सांस बहाल हो सके। बहाल से मुराद है दोबारा चलना शुरू कर दे। अगर किसी को सांप ने डस लिया है तो जहां सांप ने काटा है उस जगह से 4-5 इंच ऊपर जिस तरफ से खून आ रहा है रस्सी या कपड़े वगैरह को कस कर बांध दे। इससे मुराद है कि जहां सांप ने काटा है, फर्ज किया ये वो हमारा बाजू है तो बाजू से कुछ ऊपर, अगर टांग है तो टांग से कुछ ऊपर, हमेशा उस तरफ को जहां से खून उस जगह पर आ रहा है उसको बांध दिया जाए, कस के बांध दिया जाए ताकि उसका जो सांप के काटने का जो जहर है वो खून में शामिल कम से कम हो। सांप के जहर को फौरन किसी ब्लेड वगैरह से खुरच कर निकाल दें। वो जगह जहां पर सांप ने काटा है वहां ब्लेड या छुरी या किसी चीज से, तेज चीज के साथ, तेजधार वाली चीज के साथ वहां से थोड़ा सा काटना चाहिए। मरीज को उससे तकलीफ तो होगी मगर वो जहर खून के साथ बह जाएगा और जहर की शिद्दत में कमी आ जाएगी। मुतासरा जगह को साबुन और पानी से धोएं और मरीज को वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन अस्पताल पहुंचा दिया जाए। हम उसको इलाज करने नहीं बैठ जाना, उसको प्यारे बच्चों सिर्फ उसे फर्स्ट एड देनी है, सिर्फ ज़रूरी इकदाम करने हैं, वो भी उसके मुताबिक जो आपको फर्स्ट एड के लिए मशकी तरबियत दी गई है उसके मुताबिक, अपने से अंदाजे नहीं लगाने। हमद अब्बाजान की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। अब्बाजान ने गुफ्तगू ख़त्म की तो कहने लगा, अब्बाजान इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना कुछ ज़्यादा मुश्किल तो नहीं, ये तो आसान काम है, ये तो सिर्फ समझने की बात है। अब्बाजान कहने लगे, हाँ बेटा, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की कुछ मशकें की हों, यानी उसकी ट्रेनिंग ली हो, मशकें की हों और फर्स्ट एड बॉक्स भी मौजूद हो तो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हामिद के पूछने पर अब्बाजान ने बताया, फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा डिब्बा है, फर्स्ट एड बॉक्स से मुराद है जिसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए ज़रूरी सामान मेडिकल का जो है ना वो रखा जाता है। वो ज़रूरी सामान क्या है वो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है। फर्स्ट एड बॉक्स ऐसा डिब्बा है जिसमें मरहम पट्टी का सामान यानी रुई का पैकेट, चंद ज़रूरी किस्म की पट्टियाँ, टिंचर, आयोडीन की बोतल, बोरिक एसिड, जख्म पर लगाने वाला मरहम और इमरजेंसी में दी जाने वाली अद्वियात शामिल हैं जो मेडिकल स्टोर से इजीली अवेलेबल होती हैं, दस्तयाब होती हैं, हम वहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए और इतनी महंगी भी नहीं होती, ये ज़रूरी सामान होता है जो हर घर में मौजूद होना भी ज़रूरी है, हर स्कूल में, हर इदारे में मौजूद होना ज़रूरी है। हामिद के पूछने पर क्या महकमा शहरी दिफा का काम सिर्फ लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने तक महदूद है, इसका दायरा कार सिर्फ यहाँ तक इसकी हद मौजूद है? अब्बाजान ने वजाहत के साथ बताया कि महकमा शहरी दिफा जंग और अमन दोनों सूरतों में फ़ाल रहता है। फ़ाल से मुराद है काम करना, फ़ाल काम करते रहना। फ़ाल रहता है, काम करता रहता है। इसके मुलाजमीन और रज़ाकारों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने में महारत पैदा करने के साथ साथ रस्से की मदद से बुलंदी पर चढ़ना, ये एक्सरसाइजेज भी उन्हें सिखाई जाती हैं कि अगर बुलंदी पर कोई हादसा पेश आ गया तो वहाँ पर कैसे पहुँचना है। बुलंदी पर चढ़ने, आग बुझाने, जख्मियों को मुश्किल मकामात से बाहिफाजत निकालने और बुलंद वाला इमारतों से सीढ़ियों के बगैर नीचे लाने की तरबियत भी दी जाती है कि सीढ़ी के बगैर कैसे मरीज को अपने पीछे अपने बांधना है और अपनी भी हिफाजत करते हुए कैसे नीचे उतरना है, जिसमें ज़मीन पर लेटना, रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाना जहाँ पर जगह कम होती है और वहाँ पर रेंगते हुए जाना पड़ता है। सीढ़ियों के नीचे पनाह लेना, सीढ़ियों के नीचे चूंकि आग नहीं आती ये इस वजह से वहाँ पनाह ले ली जाए और खंदके खोदकर ज़मीन के नीचे से रास्ता बनाकर खुद को दुश्मन से महफूज रखना जैसे तरीके खुसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। ये उन लोगों को सिखाए जाते हैं जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की मशक लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। ये महकमा रज़ाकारों को पहरा देने से मुराद क्या है? पहरा देना जिस जगह पर कोई ज़रूरी काम है या ज़रूरी फ़राइज़ जहाँ सर अंजाम दिए जा रहे हैं, घरों में ब्लैक आउट करने और हल्के हथियार चलाने की तरबियत भी देता है जिससे लोगों में हौसला
اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہے اور وہ اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ کمر بستہ سے مراد تیار، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حوصلہ بلند ہو جاتا ہے۔ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حامد نے کہا ابا جان کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت پا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے بات کرو۔ اساتذہ سے اس لیے بات کرو کہ جب اساتذہ اس ٹریننگ کو ارینج کریں گے، اس کا انتظام کریں گے، تمہارے علاوہ تمہارے باقی کلاس فیلوز بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ابا جان میں کل اسکول جا کر اپنے اساتذہ سے بات کروں گا، وہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کروں گا اور آئندہ حادثات میں زخمیوں کی مدد کروں گا۔ حامد نے پرجوش یعنی جوشیلے انداز میں، جذباتی انداز میں کہا۔ ابا جان نے حامد کو تھپکی دی، اسے شاباش دی اور کہا شاباش حامد شاباش۔ بیٹا آپ نے یہ الفاظ مانی اپنی کاپی میں لکھیں، تشریح کا کم از کم ایک پیراگراف اپنے رجسٹر پر لکھ کے وہ مجھے سینڈ کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔